हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेजर्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है सीईटी का सिलेबस। जब से सीईटी अनाउंस हुआ है या जब से सीईटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो गया है सीईटी को लेकर के। और सबसे ज़्यादा डाउट किस चीज़ पे है कि सीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या वो बैंकिंग के हिसाब से रहेगा, एसएससी के हिसाब से रहेगा या फिर आपका रेलवे के हिसाब से रहेगा, क्योंकि तीनों ही एग्ज़ाम्स का कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आज के सेशन में मैं आपको सीईटी का सिलेबस बताने जा रही हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यही सिलेबस आपका फाइनल सिलेबस होने वाला है। बस क्या हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी प्लस माइनस हो सकती हैं, यानी कि कुछ टॉपिक्स आपके या तो फिर ऐड हो सकते हैं या तो डिडक्ट हो सकते हैं। आज के सेशन में हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे सीईटी के सिलेबस को, यानी कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका जीके पे डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल्स, fill in the blanks, close test, sentence correction and completion and miscellaneous। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइनल टॉपिक्स होने वाले हैं सीईटी के सिलेबस के लिए, यानी कि आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं इनसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन क्या, प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी है। सीईटी कोई नई चीज़ तो है नहीं, या कोई ऐसा तो है नहीं कि नए नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ये आपके वही टॉपिक्स हैं, बस कुछ टॉपिक्स आपके एसएससी एस्पायरेंट्स और बैंकिंग एस्पायरेंट्स और रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए ऐड ऑन हो सकते हैं और कुछ टॉपिक्स आपके हट सकते हैं उनमें से। कुछ भी आपका नया नहीं है, कुछ भी नई प्रिपरेशन नहीं करनी है। बस जो आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है उसको आपको ब्रश अप करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कि जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं चलिए चेक कर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग डायरेक्शन, अल्फाबेटिक टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग एंड टैब्यूलेशन। ये जो आपके टॉपिक्स हैं वो किसके लिए रहने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी के लिए। एक बात तो बहुत क्लियर कर लीजिए कि पजल्स तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं पर उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी रेलवे एस्पायरेंट्स हैं क्योंकि उनके लिए पजल नया टॉपिक है, उन्होंने कभी भी पजल प्रैक्टिस नहीं किया है। उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आपके जितने भी पजल्स हैं वो बहुत ईजी रहने वाले हैं, या मोस्ट प्रोबेबली पजल्स आपके ईजी ही आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो प्री के पजल्स होते हैं वो ईजी होते हैं, पर एसएससी वालों के लिए और रेलवे वालों के लिए वो भी टफ लगेंगे क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। उसकी टेंशन मत लीजिए। डेली बेसिस पे आप रूटीन बना लीजिए, कि आपका टारगेट बना लीजिए कि आपको डेली बेसिस पे कितने पजल्स करने हैं। और जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आपको टाइम सेट करके ही पजल करना है। स्टॉप वॉच लगा लीजिए। जो पजल आप पहले दिनों में 4 मिनट्स में करेंगे वो नेक्स्ट डेज में आप 3 मिनट्स एंड 2 मिनट्स में भी करने लग जाएंगे। पजल्स की टेंशन मत लीजिए, इजी पजल्स ही आने वाले हैं, बस अपना डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और क्लॉक जैसा टॉपिक जो है वो बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए न्यू टॉपिक है, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, सब कुछ बहुत ही ईजीली हो जाएगा। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मेंजुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके किसके लिए रहने वाले हैं, मैथ्स के लिए। ये देख रहे हैं आप कि ये कॉमन टॉपिक्स हैं, मतलब मैथ्स में आपका कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं आपको जो आपको प्रिपेयर करने। इसमें एडवांस तो दिया नहीं है, मतलब जितना भी आपका ज्योमेट्री पोर्शन है वो तो है नहीं। इसलिए टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सेम है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना है।
सो जो आपका टॉपिक है ये सभी टॉपिक्स आपके बैंकिंग में भी आ सकते हैं और एसएससी में आते हैं और रेलवे में आते हैं। सो ये आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एंड सिंप्लीफिकेशन नया है एसएससी वालों के लिए, तो वो उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है, आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है जिस पे सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट हुआ है कि जनरल नॉलेज में एंड जनरल अवेयरनेस में क्या रहने वाला है। सभी जानते हैं कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए जनरल नॉलेज और अवेयरनेस जैसा टॉपिक नहीं रहा, कभी भी प्री में नहीं रहा, यानी कि मेंस में रहता था, पर प्री में कभी भी उन्होंने जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं। जो भी आपको जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस मिलेगा वो आपका मेन से ही रिलेटेड मिलेगा, यानी कि आपको हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी मोस्ट प्रोबेबली नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इतने कम टाइम में हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना इज़ अ वेरी बिग टास्क। उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी जहाँ तक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप इतने टाइम में हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लेंगे तो आप उसको लर्न नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। जहाँ तक मेरा आइडिया है हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी नहीं आने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। करंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ेस, एंड देन नेशनल सिंबल्स, प्रोफाइल ऑफ स्टेट्स। नेशनल सिंबल्स एंड प्रोफाइल ऑफ स्टेट्स ये आपके थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो आपका कंट्री से रिलेटेड है, ये टॉपिक्स आपके रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका एमिनेंट पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़, तो ये टॉपिक आपके जितने भी हैं वो आपकी स्टैटिक से रिलेटेड है। स्टैटिक से रिलेटेड नहीं कह सकते, तो जितना भी आपका लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जितनी भी न्यूज़ आपकी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं 6 to 8 मंथ्स का, वो उससे ही रिलेटेड आने वाला है आपका। बस आपको क्या करना है, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना अपने करंट अफेयर्स के, और उससे रिलेटेड पूरा स्टैटिक लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी कंट्री एंड करेंसी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, जीआई टैग्स, ये सब कुछ जॉट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज़, तो जितना भी आपकी कंट्रीज एंड हैं, जितनी भी न्यूज़ में हैं उनसे रिलेटेड उनकी कैपिटल। फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल स्कीम्स, ये सब आपकी रहेंगी जितनी भी इंट्रोड्यूस हुई हैं अभी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि जितनी भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी सबकी आपको कैपिटल करेंसी पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पता होने चाहिए, जितने भी न्यूज़ में रहे हैं। एंड देन ऑबिचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज, एंड देन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका कॉमन टॉपिक है, म्यूचुअल टॉपिक है बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे का। आई होप आज के सेशन के बाद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं और क्या क्या नहीं रहने वाले हैं, और उसका मैंने आपको रीज़न भी दिया है कि क्यों टॉपिक्स ये रहने वाले हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक द सेशन और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।